चलो अब बात करते हैं हम। पिछला वीडियो तुमने देखा ही होगा, लगभग मैंने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए थे एमसीक्यूज, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अभी मैं आर.एस. अग्रवाल का सेशन करा रहा हूँ क्लास 10th वाला, तुम्हें पता ही होगा थंबनेल में या जहाँ से भी, ये क्लास 10th का ही बैच है, पता है ना। ऐसा नहीं बच्चा कंफ्यूज भी हो जा रहा है कि कहीं सर कुछ और तो नहीं पढ़ा रहा है, ये क्लास 10th का ही है। याद रखो, अभी मैं आर.एस. अग्रवाल का पढ़ा रहा हूँ। आर.एस. अग्रवाल पढ़ाने के बाद मैं जब एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा तो एनसीईआरटी में भी एमसीक्यूज क्वेश्चन को डील करूंगा, वो चाहे जो मतलब जिस भी यूनिट का हो। अगर अलजेब्रा के मैं किसी सेक्शन को खत्म करता हूं तो उसके भी एमसीक्यूज क्वेश्चन को डील करूंगा। अगर मैंने ज्योमेट्री खत्म किया है, मैंने मेंसुरेशन खत्म किया है, नंबर सिस्टम खत्म किया, मैंने हर एक चीज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं जरूर पढ़ाऊंगा। याद रहे ये चीजें, तुम याद रखना। अभी आर.एस. अग्रवाल का सेशन चल रहा है, कल को एनसीईआरटी का चलेगा, आर.डी. शर्मा तक के सेशन को मैं लेके आऊंगा। तो याद रहे यार, वीडियो तो तुम्हें इतनी इस पूरे साल मिलेंगी कि अगर तुम देखने बैठ जाओ तो तुम्हें टाइम ही नहीं मिलेगा, मतलब पढ़ाई करने से टाइम नहीं मिलेगा, लगातार तुम पढ़ते ही रह जाओगे। ठीक है, तो मैंने जैसा वादा किया था 10 क्वेश्चन के बाद अब क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है, क्वेश्चन नंबर 11 आप देख लें। दिख रहा है? दिखेगा भाई, क्यों नहीं दिखेगा? लो, तुम्हें दिख रहा है तो मैं भी अपना देखता हूं। बेटा ये इंपॉर्टेंट है यार, ये भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ इस तरह की ए और बी दोनों एक्यूट एंगल हैं और साइन ए कॉस बी के इक्वल होता है। साइन ए ये कॉस बी के इक्वल है। साइन ए किसके इक्वल है? कॉस बी के। तो इसको दो मेथड बताऊंगा बेटा, यहीं पे देख लेना। एक फर्स्ट मेथड है, यहां पे ये फर्स्ट मेथड है। दोनों मेथड देख लेना, जानना। कोई जरूरी नहीं है कि ये एग्जाम में आ ही जाए, लेकिन मेरा काम है बच्चों को नॉलेज देना, एक अच्छी नॉलेज देना, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो सको। पढ़ाते तो सब हैं, अच्छा कौन पढ़ाता है मैटर ये करता है। तो पहली चीज ये देख लो, और इसमें वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करनी है। इसमें तुम्हें वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा a प्लस बी की, a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, पहला मेथड देख लो। चलो यहां पे लिख दिया मैंने, ये साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी। साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, या तो साइन को कॉस में चेंज कर लो तो कॉस को, मतलब किसी एक को चेंज कर लो। चलो इस साइन वाले को चेंज करते हैं। तो ये साइन ए कब आया होगा? जब 90 में से, जब कॉस 90 में से ये कॉस 90 माइनस थीटा रहा होगा, यानी कॉस 90 माइनस ए रहा होगा, क्योंकि थीटा का वर्क यहाँ पे ए कर रहा है। वही ना होता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस ए डिग्री साइन ए, साइन ए ये। अब ये हो जाएगा बेटा आपका कॉस बी। ठीक है, तो ये कॉस से कॉस खत्म, यहां पे आ जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री, ये सॉरी ये 90 डिग्री था, 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस बी। सॉरी कॉस बी नहीं, कॉस से कॉस खत्म हो चुका है, यहां पे बी आ चुका है, ये हो चुका है बेटा बी। अब यहां से हम लोग बी, अगर हम लोग ए को उधर ले जाए तो यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल रही है? 90 डिग्री। यानी ये ऑप्शन नंबर था बेटा कौन सा? ये ऑप्शन नंबर सी था, ये देख लेना यहां पे, ये ऑप्शन नंबर सी वाला था। सेकंड मेथड बता दे रहा हूं, क्या कुछ इस तरह दिया हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी। एक चीज बता दो मुझे, मेरे एग्जाम में आता तो मैं क्या करता? अगर ऑब्जेक्टिव आता तो ऑब्जेक्टिव में ये तो नहीं कर रहा है ना कि सॉल्व करके दिखाओ, वो तो तुम्हारी दिमाग की फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर रहा है कि कैसे कितना बच्चा सोच ले रहा है, कितना क्या कर ले रहा है। तो कंपटीशन में आएगा तो बैठ के ये पोथी पत्रा इतना बड़ा सॉल्व तो नहीं करोगे। जब एग्जाम में किसी कंपटीशन वाले एग्जाम में आता है, मिनिमम 45 से 60 सेकंड्स के टाइम रहते हैं, 90 सेकंड का टाइम रहेगा, तो सोचोगे कैसे? तो ये बताओ साइन और कॉस की कौन सी ऐसी वैल्यू होती है जो आपस में इक्वल होती है? ठीक है, तो बोलोगे कि सर अगर हम 45 रख दें, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 45, क्योंकि साइन 45 कॉस 45 आपस में इक्वल होते हैं, बोथ हैविंग द सेम वैल्यू।
क्या वैल्यू आती है उनकी 1/√2। अगर ए और बी दोनों की वैल्यू 45 रख दें तो बेटा ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा क्या, 1/√2 इधर और 1/√2 इधर आ जाएगा। तो बोलोगे सर बिल्कुल आ जाएगा, यानी ये सेटिस्फाई कर गया, यानी ए की वैल्यू भी 45, बी की वैल्यू भी 45। पूछ किसकी रहा था बेटा, पूछ रहा था ए प्लस बी की। तो ए प्लस बी यानी 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, बेटा आ गया 90। बताओ कौन, सिंपल सा मेथड है ना। चलो यानी क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 पे आते हैं। 12 वाले में क्या क्या रहा है, अच्छा यहीं पे देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा सोचना है बेटा, तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है और मुझे तुम्हें कंफ्यूज कराना नहीं है। मुझे तुम्हें यार एकदम हीरो बना देना है, समझो, मैथमेटिक्स के मामले में, और कोई हीरो नहीं। मूवी बनाने के लिए थोड़े भेज रहा हूं कि हीरो बना दूंगा। इसमें दिया हो बेटा कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 कॉस वाले में। साइन वाले में दिया है कि तो साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज बताओ, कॉस कॉस एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, सही बात है कि नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये कॉस में किसकी वैल्यू होती है 0, तो बोलोगे सर 90 की। किसकी वैल्यू होती है 0, कॉस 90 की। कॉस ये हो जाएगा तुम्हारा 90, ये कॉस से कॉस खत्म। ठीक है, ये कॉस से कॉस खत्म, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई दिक्कत, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आगे कितनी गई, 90 डिग्री। अब एक चीज और बताओ, हाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 आ गई, तो साइन, अब देखो यहां से अगर हम अल्फा या तो किसी की वैल्यू निकाल लें, या तो अल्फा की निकाल लो या तो बीटा की निकाल लो, तो यहां से अगर अल्फा की वैल्यू तुम निकालते हो तो ये उधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस बीटा। यानी चलो अब इतना ही को लेके चलते हैं, क्योंकि आंसर में भी हमें क्लियर नहीं है कि हमें लाना कितना है। ठीक है ना, साइन अल्फा भी है, कॉस बीटा भी है, साइन 2 अल्फा भी है, कॉस 2 बीटा भी है। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू अल्फा, यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं हम अल्फा की जगह पे हम लोग कितना रखेंगे 90 माइनस बीटा, और एक ऑलरेडी यहाँ पे माइनस बीटा था ये, तो ये हो जाएगा बेटा आपका साइन 90 माइनस 2 बीटा, कितना साइन 90 डिग्री माइनस 2 बीटा, साइन 90 माइनस 2 बीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता कितना बेटा कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का वर्क यहाँ पे कितना कर रहा है 2 बीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, क्वेश्चन सिंपल सा था ना। नहीं बेटा उतना सिंपल नहीं था जितना तुम सोच रहे हो, बच्चा यही स्टेप करके समझ ही नहीं पाएगा कि आगे करें क्या हम। ठीक है ना, तो यानी ये ऑप्शन नंबर था कौन सा, ये ऑप्शन नंबर 2 बीटा आ रहा ना, 2 बीटा, यानी ऑप्शन नंबर डी देख लो, ये ऑप्शन नंबर डी था तुम्हारा। ठीक है ना, 11 12 मैंने सॉल्व करा दिया। इस सेशन में मैं 11 क्वेश्चन करवाऊंगा, मतलब 11 क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 12 मैंने करवा दिया। ये क्वेश्चन फिर से देख लेना बेटा, मैंने कुछ नहीं किया है। इस जीरो किसकी वैल्यू होती है कॉस में 90 की, तो कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू ये अल्फा प्लस बीटा 90 आ गया, अल्फा इज इक्वल टू बीटा 90 माइनस बीटा। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, आ रहा समझ में। अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा, यही ले आके मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी अल्फा की जगह पे 90 माइनस बीटा माइनस बीटा माइनस 2 बीटा, 90 माइनस 2 बीटा होता कितना बेटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, क्योंकि थीटा का वर्क यहाँ पे 2 बीटा कर रहा था। मिटाते हैं इससे, ठीक है, ये मिटाते हैं इससे, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 11 क्वेश्चन इस सेशन में करवाने हैं तो भाई इंपॉर्टेंट, तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ये तुम कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दोगे, जैसे कि मान लो अभी 11th के लिए बच्चा, मान लो जेई की तैयारी बच्चे को करनी है या किसी भी इंजीनियरिंग का तैयारी करना है, तो स्कॉलरशिप वाले मैक्सिमम एग्जाम होते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ इस तरह दिया हुआ था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चे एंगल को लेके इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, याद रहे। ये हो जाएगा बेटा आपका साइन, ये 45 डिग्री प्लस थीटा, 45 डिग्री प्लस थीटा,
अब बीच में मान लो ये था माइनस कॉस, ये हो जाएगा 45 डिग्री माइनस थीटा, ये सही है। एक चीज बताओ, ये साइन 45 डिग्री थीटा आया कब होगा? जब हमने साइन किस में से, साइन 90 में से 90 माइनस 45 माइनस थीटा घटाया होगा, तब ये आया होगा। ठीक है, किसी एक को चेंज करते हैं, याद रहे। तो मैंने पहले वाले को चेंज किया, बोलते तो मैं सेकंड वाले को भी चेंज करके कर देता। तो ये साइन 90 माइनस थीटा होता कितना, ये पता है ना, 90 में से 45 को घटाओगे तो 45 आएगा, और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो यही है ये, मैंने इसको इस फॉर्म में बना के लिखा है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी थी, याद रहे, इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी है। साइन 90 माइनस थीटा होता कितना, कॉस थीटा होता है, यानी कॉस कितना 45 डिग्री माइनस थीटा। अब ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। ये बेटा ये दोनों आपस में कैंसिल, इसकी वैल्यू 0 आ गई, यानी ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आ गया। लो खुश हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। सेक स्क्वायर 10 माइनस, यहां पे देख लेना, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80, इसकी वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, या तो इसे चेंज करो या तो इसे चेंज करो। तो कॉट वाले को चेंज करते हैं, ये हो जाएगा बेटा आपका सेक स्क्वायर 10 माइनस, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम लिख सकते हैं, इसे क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉट 80 डिग्री का होल स्क्वायर। तो बोलोगे सर बिल्कुल, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट 80 आया कब होगा? जब हमने कॉट 90 डिग्री में से हमने 10 डिग्री को सब्ट्रैक्ट किया होगा, तब हमारा कितना आया होगा, कॉट 80। ये होल स्क्वायर था बेटा, बच्चे चिल्ला के पीछे से बोल रहे हैं कि सर ये स्क्वायर छूट गया। ठीक है, तो अब कॉट 90 माइनस थीटा होता कितना है, tan थीटा होता है, यानी tan थीटा का वर्क यहाँ पे 10 डिग्री कर रहा था, और ये स्क्वायर यहाँ पे आके चढ़ जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा का वर्क यहाँ पे 10 डिग्री, यहाँ पे भी थीटा का वर्क 10 डिग्री, इसकी वैल्यू 1 होती है। ऑप्शन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर क्या आया है, 14 का ऑप्शन नंबर ए आया, ये देख लो, यानी 13 14 दोनों सॉल्व हो गया। फिर मिटाता हूं इसे, आगे बोर्ड पे नहीं बढ़ेंगे, यहीं पे सब क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, मिटा दूं इसे, चलो आगे नहीं बढ़ूंगा, आगे क्वेश्चन वैसे ही विजिबल रहेगा तुम्हारे सामने, क्वेश्चन हटवाता ही नहीं हूं। कम से कम बच्चा, जब तक मैं मिटाऊंगा या कुछ सोचूंगा या कुछ समझाने की तुम्हें कोशिश करूंगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पहले से क्वेश्चन आ रहा होगा, तो वो उसे करने के लिए हर पॉसिबल वे में ट्राई करेंगे। चलो ये भी मिट गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 बेटा तुम लगाओगे? देखो नहीं लगाओगे, पता था। तो यार तुम लोग दिल्ली तोड़ देते हो। कोसेक स्क्वायर 57, ये देख लो, ये था बेटा आपका कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री, माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। चलो तो ये बताओ, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर 57 माइनस, डायरेक्ट लिख दो इसे, tan स्क्वायर 33 को तुम क्या लिख सकते हो, tan स्क्वायर 33 को तुम कॉट स्क्वायर 57 डिग्री लिख सकते हो। ठीक है ना, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, बताने की जरूरत नहीं है। 16 पे आता हूं। ठीक है, आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं।
ये हो जाएगा 2, ये tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30 डिग्री, फिर sec स्क्वायर 52 डिग्री, ये sec स्क्वायर 52 डिग्री और sin स्क्वायर 38 डिग्री। sin स्क्वायर कितना? sin स्क्वायर 38। अब इसके बाद बात करें, अब नीचे क्या था बेटा आपका? नीचे कोसेक स्क्वायर, ये था कोसेक स्क्वायर 70 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 20 डिग्री। tan स्क्वायर, ये स्क्वायर बड़ा खतरनाक सा बन गया था, tan स्क्वायर 20 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, चलो इधर ही सॉल्व कर देता हूँ। ये बताओ 2 tan 30 की वैल्यू होती कितनी है? 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो। और सेक स्क्वायर 52 डिग्री है, साइन स्क्वायर 38 डिग्री है, तो ये जो सेक स्क्वायर है इसे आप इतना ही रहने दें 52 डिग्री, और ये जो साइन स्क्वायर 38 है इसको कॉस के फॉर्म में हम कितना लिख सकते हैं? तो बच्चे बोलेंगे सर इसको आप कॉस स्क्वायर 52 डिग्री लिख सकते हैं। पता ना कैसे? 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले से। समझ में आ रहा है? अब देखो, और एक चीज यहां पे कोसेक स्क्वायर 70 है नीचे कितना? ये कोसेक स्क्वायर 70 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 20 को कॉट के फॉर्म में कितना लिख सकते हो? तो ये बोलोगे सर इसको कॉट स्क्वायर 70 डिग्री लिख सकते हैं। पता है ना कैसे? यहां बता दूं, चलो यहां पे देख लो बेटा फिर से कि कहां से आया ये देख लो। बताना तो है यार, तो अच्छे से समझा दूं तुम्हें। ये साइन स्क्वायर 38 है, साइन स्क्वायर 38 डिग्री था ये, तो इसे क्या हम साइन 38 डिग्री का क्या हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं? तो बोलोगे सर बिल्कुल, ठीक है, होल स्क्वायर है, ये डिग्री लिख दिया मैंने, ये होल स्क्वायर यहां पे। और साइन 38 कब आया होगा? जब हमने ये देख लेना, जब हमने साइन 90 में से कितने को घटाया होगा? 38 आया होगा। तो बोलोगे सर 90 में से आपने 52 को सब्ट्रैक्ट किया होगा तो आपको 38 डिग्री मिला होगा। ये स्क्वायर ऐसे ही चढ़ जाएगा। और साइन 90 माइनस थीटा होता कितना है बेटा? ये होता है आपका कॉस थीटा के इक्वल, यानी कॉस थीटा, थीटा का वर्ग यहाँ पे 52 डिग्री कर रहा है, ये स्क्वायर यहाँ पे ऐसे ही चढ़ जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैंने कॉस स्क्वायर 52 लिखा था। सिमिलर सेम मेथड वही tan स्क्वायर 20 के साथ करेंगे तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर ही आएगा। समझ में आ गया? एकदम अच्छे से समझ में आ रहा ना बच्चों को? देख लो यार, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है तुम्हें समझाने के लिए। अब आगे आते हैं, ये देख लो, ये सेक स्क्वायर 52, चलो अभी ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल हैं, कट गए। बोलो तो ये भी समझा दूं, सेक स्क्वायर 52 डिग्री कॉस स्क्वायर 52 डिग्री, तुम्हें पता है सेक स्क्वायर 52 डिग्री और नेक्स्ट वाला जो बात कर रहे हैं ये कॉस स्क्वायर 52 डिग्री, ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, कटेंगे, क्योंकि सेक को हम कितना लिख सकते हैं? 1/cos स्क्वायर 52, और ऑलरेडी यहाँ पे cos स्क्वायर 52 डिग्री था, ये खत्म बेटा इसका आंसर बनाने वाला। और नीचे वाला ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, क्योंकि थीटा का वर्ग 70, नीचे तुम्हारा 1 आएगा, यानी 2 × 1/3, यानी इसका आंसर 2/3 आने वाला। देखो 16 का आंसर नंबर 2/3 यानी सी। 15, 16 भी मैंने बता दिया। 17 पे है बेटा, 17 सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लो। ये समझ में आ रहा है तुम्हें ना? थोड़ा जल्दी पढ़ाने के चक्कर में ऐसा हो सकता है, तो वीडियो को रिमाइंड करो, वीडियो को थोड़ा नॉर्मल मोड पे कर लो, स्लो कर लो, सब समझ में आने लगेगा, सब समझ में आएगा। इतना ज़्यादा डिटेल और इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करके यार तुम ढूंढ लो पूरे यूट्यूब पे, कोई ऐसा टीचर नहीं जो इतना एक्सप्लेन करके पढ़ाएगा। कोई एकदम समझो चैलेंज वाली बात है, इतना अधिक एक्सप्लेन करके कोई टीचर नहीं पढ़ाता है। सब बैठ के लेके बैठ गए हैं, या जो भी, इतना अधिक टाइम बच्चों के ऊपर नहीं कोई देने वाला है कि इतने डिटेल में बताओ और हर तरह के क्वेश्चन को करवाओ, हर बुक का करवाओ, हर क्वेश्चन करवाओ। ये भाई किसी टीचर के लिए पॉसिबल होता नहीं है, लेकिन मैंने पॉसिबल बनाया है, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई बिजनेस करने तो आया नहीं, पैशन है यार पढ़ाना मेरा, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, बच्चों को नॉलेज देना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बस
इस ट्रस्ट को लेके बस आया हूँ मैं, बस इस विश्वास को लेके आया हूँ। तो इस चीज को भाई ध्यान में रख के मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसे तुम देखो, ठीक है। और वीडियो को यार ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाओ, क्योंकि इस वीडियो को बहुत से बच्चों को जरूरत है यार। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास पैसा नहीं है, कोचिंग फीस नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, या मम्मी पापा के पास उतना पैसा नहीं है कि बच्चों को फीस दे पाएं, या कुछ भी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा पढ़ के काम चला रहा है। तो उनको भी ये बताओ कि हाँ ये एक ऐसा चैनल है, सर इस पे मैथ पढ़ाते हैं और फ्री में, टोटल जितनी भी चीज़ें हैं सब फ्री में मिल रही हैं यहाँ पे। मैंने कुछ छोड़ा थोड़ी ना। हाँ अभी कुछ लिमिटेशन है मेरे चैनल की, अभी मेरे पास कोई केमिस्ट्री का टीचर नहीं है, फिजिक्स का टीचर नहीं है, उसके लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो ऐसा हो जाए कि मुझे कोई अच्छा केमिस्ट्री का टीचर मिल जाए और फिजिक्स का और बायोलॉजी का जो भी और बच्चों को भी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। तो मैं हर पॉसिबल वे में लगा हुआ हूँ बच्चों के साथ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। साइन स्क्वायर 22 डिग्री, ये बेटा साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 68। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा डायरेक्ट यूज करूंगा। अब नीचे देख लो तुम, नीचे वाला था बेटा तुम्हारा कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, ये था कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री, ये हो गया कॉस स्क्वायर 68 डिग्री, ये हो गया बेटा आपका क्लोज ऐसे। अब इसके बाद दिया हुआ था, नहीं ये क्लोज नहीं था, ये करली ब्रैकेट क्लोज नहीं था, पॉजिटिव, ये हो गया साइन स्क्वायर 63। यहां पे आते हैं, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये कॉस 63 था, यहां पे ये कॉस 63 साइन 27। यहां पे देख लेना, थोड़ा हल्का सा बड़ा क्वेश्चन है, इसे फाइंड आउट करना वैल्यू। अभी देखो आसान बनाता हूं, साइन स्क्वायर 22 है, ये साइन स्क्वायर 68 है, किसी एक को तुम कॉस के फॉर्म में चेंज कर लो। तो क्या इस साइन स्क्वायर 22 को हम कॉस स्क्वायर 68 लिख सकते हैं? तो बिल्कुल, इसे हम लिख सकते हैं बेटा कॉस स्क्वायर 68, ठीक। अब ये बाद में साइन स्क्वायर 68 ऑलरेडी गिवन है अपॉन, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर 22 है, कॉस स्क्वायर 22 है, इसे हम साइन के फॉर्म में चेंज करें तो हम इसे साइन स्क्वायर 68 लिख सकते हैं। कैसे? 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले से, ये बता तुम्हें पता होगा, ठीक है। ये डिग्री मैं छोड़ दिया हूं, ये प्लस ये हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर 68, ठीक है। तो एक चीज देख लो, कॉस स्क्वायर 68 साइन स्क्वायर 68, ये पूरा ऊपर वाला नीचे वाला आपस में सेम है, या तो ऐसे कर देना या तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला लगा देना, ठीक। अब यहाँ पे आपका आता है साइन स्क्वायर 63 प्लस ये कॉस 63 को हम क्या साइन 27 लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा वाले से? बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आपका साइन 27 और ये साइन 27 दोनों मिलके साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 27, ये साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27, इतना समझ में आ गया तुम्हें? चलो, इसकी वैल्यू ऊपर भी 1 प्लस ये नीचे भी 1, या तो ये भी साइन है ये भी साइन है, किसी एक को चेंज कर दो। तो ये साइन स्क्वायर 63 को हम क्या कॉस स्क्वायर 27 डिग्री लिख सकते हैं? बिल्कुल। 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूला, हर जगह 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई किया गया है। और यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 27, ये 1, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 1 था, 1 + 1 = 2, आंसर आ गया 2। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा था? ये ऑप्शन नंबर था बेटा सी, ये देख लेना, ऑप्शन नंबर सी था। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। अब 18 पे आते हैं, इसे मिटाएं या फिर हाँ मिटाना ही पड़ेगा। देख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 18 को आप कॉपी में नोट करें या फिर ओरली सॉल्व करें। बच्चे होंगे जो ओरली सॉल्व कर दे रहे होंगे, तो आप ट्राई करते रहें यार, एकदम लगातार ट्राई करो, टाइम वेस्ट नहीं जाने देना।
हाँ सेशन लग रहा होगा कि सेशन थोड़ा बोरियस है, तो भाई जब ज़्यादा क्वेश्चन को हमने डील करना है तो हम लोग कितना हंसी मजाक करेंगे, तुम बताओ। यहाँ पे कॉमेडी नाइट्स विद कपिल थोड़ी ना चल रहा है भाई। ज़्यादा क्वेश्चन हमें ज़्यादा क्वेश्चन पे मेहनत करना है, तो उसी हिसाब से हमें बच्चे देख रहे हैं सर बाल अपना सही करते रहते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। ये देख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, यहाँ पे था कॉट 90 माइनस थीटा। क्वेश्चन लगा हुआ है, देखते रहो तुम। कॉट 90 माइनस थीटा, यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब उसके बाद था बेटा फिर इनटू था साइन 90 माइनस थीटा था साइन, ये था बेटा 90 डिग्री माइनस थीटा, अपॉन करके यहाँ पे था साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद था कॉट 40 डिग्री अपॉन टेन 50 सॉरी 1050 डिग्री। थोड़ा क्वेश्चन आगे लेके बढ़ रहा हूं, माइनस ये ब्रैकेट में ये था आपका कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस ये था कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैं वहां क्वेश्चन मार्क नहीं लिख रहा हूं। तो ये बताओ कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। हो गया ठीक। साइन 90 माइनस थीटा ये होता है बेटा कॉस थीटा, कितना कॉस थीटा अपॉन ये साइन थीटा। चलो इतना आ गया प्लस कॉट 40 को हम 10 के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? तो अभी बोलोगे सर इसको आप 10 के फॉर्म में 1050 डिग्री लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। कहाँ से? 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले से, क्योंकि अभी जितने भी क्वेश्चन हमें मिल रहा है ऑब्जेक्टिव वाले में 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला का यूज किया गया, बीच में माइनस। इस कॉस स्क्वायर 20 को या कॉस स्क्वायर 70 को किसी एक को साइन में चेंज करना, तो कॉस स्क्वायर 20 वाले को अगर हम चेंज करते हैं तो बेटा ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर 20 को हम साइन के टर्म में अगर चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 70 प्लस ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये कॉस बाई साइन बनेगा कितना? तो बोलोगे कि सर ये तो कॉट बनेगा, तो ये टेन थीटा है इनटू ये बन गया कॉट थीटा प्लस ये दोनों आपस में कैंसिल, तो यानी यहाँ पे 1 आ गया। ये दोनों आपस में कैंसिल, यानी यहाँ पे 1 आ गया प्लस माइनस साइन स्क्वायर 70 कॉस स्क्वायर 70 ये 1 आ गया, यानी यहाँ पे 1, यानी 1 प्लस 1 माइनस 1। बेटा ये इससे कैंसिल, यानी आंसर इसका 1 आ रहा है। कोई दिक्कत? थोड़ी भी दिक्कत हो रही है क्या बच्चों को? समझ में आ रहा ना? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो कितना टाइम बचा हुआ? चलिए यार 10 मिनट बहुत है। मुझे तो 21 तक ही करवाना है, इमेज कंप्लीट करवाना है। तो ये जो चीजें हैं इनको आप ध्यान दें, मन से पढ़ाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है यार क्वेश्चन, तुम मत भटको। तुम मेरा मिटाया हुआ मत देखो कि सर कितना क्लीन स्वीप कर रहा है, कितने अच्छे से मिटा रहा है। यार ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम बस पढ़ाई, एकदम वनली पढ़ाई। और लॉकडाउन में भी सुन रहे निकल जा रहे हो तुम लोग घूमने। अभी क्या जरूरत है? अभी तो वैक्सीन बनी है, अभी इंडिया में थोड़ी ना आई है। जब आ जाएगी वैक्सीन लग जाएगा तो घूमना जहां मन करेगा। अभी इतना आदि तहलका मत मचाओ। हाँ ऑप्शन नंबर सी था पिछले 18 वाले में, देख लेना। ऑप्शन नंबर सी था, ऑप्शन नंबर बी था, 1 आया, -1 नहीं 1 आया। लो 19 वाले पे आ जाते हैं। ये है हमारा 19, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, पता होगा। देखो ये इसका अपॉन इतना बड़ा है। चलो आते हैं। cos 38 कोसेक 52, cos 38 डिग्री 38 डिग्री। अब बेटा है कितना? कोसेक 52 डिग्री। ये कितना था? कोसेक 52। अब नीचे tan 18, वही पुरानी वाली गाथा, पुराने वाले क्वेश्चन की तरह। tan 18
tan 35, tan 35 इस तरह का क्वेश्चन मैंने करवाया था ना, tan 60, tan 72, tan 55, यहाँ पे 60 लिख दो बेटा, ये हो गया आपका 60 tan 70 to 55, tan 72 डिग्री और tan 55, ये अपॉन है, यहाँ तक छोटा पड़ रहा था अभी तक। तो ये बताओ इस कॉस को साइन के फॉर्म में चेंज कर दो या कुछ भी कर दो, तो कॉस को अगर साइन लिखोगे तो उसे कितना लिख सकते हो, कॉस 38 है तो उसे लिख सकते हो बेटा साइन 52, साइन 52 डिग्री, और ऊपर कितना था, ऑलरेडी था कोसेक 52। साइन और कोसेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं और सेम एंगल रहे तो उनका प्रोडक्ट 1 होता है, पता होगा तुम्हें। tan 18 वाला 72 के साथ यहां पे लिख देता हूं, tan 18 डिग्री tan 72, ठीक है, 18 72 35 55, ये यहां पे ऐसे ब्रैकेट लगा दो, नहीं कुछ समझ में आया तो ब्रैकेट लगा दो। tan 35, ये जो tan 35 है ये tan 55 के साथ ऑपरेट हो जाएगा, इनकी तो भाई पहचान ही है अलग, tan 60 की वैल्यू, नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू रख देंगे tan 60 डिग्री। तो पता है साइन 52 कोसेक 52 आपस में कैंसिल, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, यहां से लिख दे रहा हूं, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल। लो tan 18 को कॉट के फॉर्म में क्या लिख सकते हो, यहां पे ऊपर 1 आ गया, tan 18 को कॉट 72 लिख सकते हो, कितना लिखोगे बेटा, कॉट 72 tan 72, कॉट 72 tan 72, tan 35 को सॉरी ये tan था, ये tan था, tan 35 को कॉट के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लोग कॉट 55 लिख सकते हैं, इनटू ये tan 55 के साथ कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना, अपॉन बढ़ाओ, इसकी वैल्यू tan 60 की वैल्यू √3, यानी ये आपस में कैंसिल होके 1 बनाएगा, ये आपस में कैंसिल होके 1 बनाएगा, बेटा बचेगा कितना, 1/√3। लो 1/√3 था कौन सा आंसर, 19 ना, 1/√3 ऑप्शन नंबर सी। लो आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 20 और 21 एक साथ कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसे मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 एक साथ करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको कराने में, तब तक बच्चा कर सकता है उसे, तुम लोग करो फिर इधर उधर ध्यान लगाने लगे। 10 क्वेश्चन करवाना नहीं है वीडियो में, इधर उधर तुम ध्यान तो बहुत तेज लगाते हो, क्लास में कैसे बैठते हो यार। अच्छा इसमें देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा है, क्वेश्चन नंबर 20 में ये कह रहा था कि दिया हुआ था 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे ये साइन 2 थीटा, तो अगर ये 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा बेटा √3/2, ठीक है। साइन में किसकी वैल्यू √3/2 होती है, तो बोलोगे कि सर साइन में ये हो जाएगी 2 थीटा, साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है साइन 60, ठीक है। साइन से साइन खत्म, 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर है कौन सा, ये 30 डिग्री बेटा ए, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 भी बता देता हूं, ऐसे देख लेना। क्वेश्चन नंबर 21 सिंपल सा था और यहीं पे सेशन को एंड करेंगे इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। इसमें दिया हुआ था 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1, ये देख लो 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1, इसमें भी बेटा हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन तुम्हें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब
ये हो जाएगा आपका कॉस 3 थीटा, ये हो जाएगा 1/2। ये बताओ कॉस में 1/2 वैल्यू होती किसकी है? कॉस में किसकी वैल्यू होती है 1/2? चलो कॉस 60 की वैल्यू होती है, यानी साइन 30 कॉस 60 आपस में इक्वल। तो यानी ये होती है कॉस 60 डिग्री की वैल्यू। देखो ट्रेन भी जा रही है। ये तो दुश्मन है मेरा, याद रहे, पढ़ाते वक्त अक्सर चला जाता है तो बच्चों को आवाज़ में दिक्कत हो जाती है। ये हो जाएगा कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे थीटा की बात करेंगे तो 3 2 जा ये 20 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जा रही है यहाँ पे 20 डिग्री। ठीक है, यानी ये है आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी एक सेकंड रुकेंगे, हाँ ये ऑप्शन नंबर सी है। तो इस वाले सेशन में हमने 11 क्वेश्चन को किया है, 11 क्वेश्चन। ठीक है, कमेंट करो यार, कमेंट करके बताओ कि सेशन लग कैसा रहा है तुम्हें, और खूब ज्यादा शेयर करो, खूब ज्यादा लाइक मारो। और ये तो पता होगा, अपने तो पढ़ लोगे, अपने फ्रेंड को बताओगे नहीं कि यूट्यूब पे एक नया चैनल आया है, थोड़ा एक नया सर आए हैं सुशील यादव गोरखपुर के, तो ये तो बताओगे नहीं कि हाँ नया टीचर है यार, पढ़ा बंदा अच्छा रहा, तो थोड़ा अप्रिशिएट करें उसको और थोड़ा उसको सपोर्ट दें। तो मुझे यार सपोर्ट की ज़रूरत है, बाकी कुछ नहीं। मैं फ़ी थोड़ी ना मांग रहा हूँ तुमसे यार कि फीस जमा करो, पेड बैच है, ये है वो है, कोई टिकटिम्मा थोड़ी ना मैंने रचा है। बस ये बोल रहा हूँ यार कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये चीज़ फॉरवर्ड करो और शेयर करो। व्हाट्सअप हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो। इंस्टा यूज किस लिए करते हो? बस इंस्टा बात कर लेंगे, चैटिंग के लिए। मेरा लिंक शेयर कर दोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? तो उसका भी थोड़ा ध्यान दो कि तुम्हारा टीचर इतनी मेहनत कर रहा है तुम्हारे लिए और एक छोटा सा काम तुमसे नहीं हो पा रहा है। और क्वेश्चन तुम मेरे पास लगातार भेज सकते हो कभी भी, ऑल 24/7 मेरी आईडी चालू है, कॉल नंबर भी कभी भी तुम फोन करो। अब ये नहीं कि रात में 2:30 बजे फोन करना, 24/7 का मतलब एट अ टाइम सर्टेन टाइम करना, ताकि मैं भी फ्री हूँ या मतलब जागता रहूँ। रात में 2:30 बजे 3 बजे थोड़ी ना कोई जागता है कि रात में 2:30 बजे परेशान कर दो। एक लड़का एक दिन 12:30 बजे फोन कर रहा है, कह रहा सर किताब खोलिए। उनके कहाँ से किताब खोले यार, रात को 12:30 बजे किताब खोलना है, उनका सुबह कॉल करना। कह रहा ठीक है सर कोई नहीं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान दें और शेयर करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा उठे। ऐसा नहीं है ना कि तुम चुपके से पढ़ के रख लो, तो ये सबको पहुँचाओ। ठीक है ना, तब तक के लिए सेशन यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैंने 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए हैं, लगभग मैं 53 क्वेश्चन करवाऊंगा। और अभी RS अग्रवाल के सेशन में मैं 53 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। RD शर्मा का जब मैं सेशन करवाऊंगा तो ये मान के चलना, या जब बोर्ड के एग्जामिनेशन आने वाले रहेंगे तब मैं मिनिमम अगर क्वेश्चन को डील करूंगा तो 500 प्लस इसमें रहेगा क्या, शॉर्ट आंसर, ये शॉर्ट आंसर, सॉरी वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर, मीडियम और लॉन्ग भी, और MCQs भी, ये सब इसमें डील करने वाला हूँ। 500 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है ना, और तहलका तो मचेगा ही, याद रहे, नाम याद रखना सुशील यादव, मैथ्स भी सुशील यादव, सबको बताओ। ठीक है ना, तब तक के लिए रखता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।